So good evening, good evening, children. So in the previous class, we have done some of the attributes of the population. Population के बारे में हमने पढ़ा है कि जहाँ इंडिविजुअल की बर्थ होती है, डेथ होती है, वहाँ पॉपुलेशन में जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट होता है. ठीक है. Then हमने another important thing which we have studied, that is the individual may have one sex, either he will be male or a female. ठीक है. कुछ होते हैं वो जिनका sex unspecified होता है. But otherwise, most of the, that is 99.9% जो है people जो है, they have a sex, either he will be male or a female. ठीक है. But at the same time, population does not have a particular sex, है ना. Population के अंदर हमको sex ratio देखने को मिलेंगे. हमको ratio मिलेगा, that is the number of the male to the female, है ना. So that is called the sex ratio. Sex ratio is a very important attributes, because it also defines that, it also decides that how the population growth pattern will go on. Okay, if there is a too much of difference in that is a sex ratio, then it may lead to the several problems. Then हमने अभी पढ़ा है कि पॉपुलेशन जो है वो तीन तरह से वहाँ पे ग्रोथ होती है. पॉपुलेशन ग्रोथ के जो अपन मॉडल पढ़े हैं वो तीन तरह के पढ़े हैं. एक एक्सपैंडिंग है, एक स्टेबल है और एक डिक्लाइनिंग है. एक्सपैंडिंग में क्या हो रहा है, दैट इज जो रिप्रोडक्टिव फेज में जितने लोग हैं वो उनसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं. मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलकर के दो बच्चे अगर पैदा कर रहे होंगे तो वो पॉपुलेशन वो जो पॉपुलेशन होगी वो स्टेबल होगी. लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर के तीन या उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो तीन या ज्यादा बच्चे जो हैं वो जब जवान होंगे तो वो भी तीन या ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे. तो दैट इज पर इंडिविजुअल जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पैदा हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर वो ज्यादा होते जाएंगे. ठीक है. सो एवरी that is every cycle in which the pre-reproductive phase individual will come to the reproductive phase, they will produce more individual, then they will come to the reproductive phase, they will produce all the more individual. So population जो है वो continuously बढ़ती जाएगी. हम population को नीचे की तरफ दिखा रहे हैं बढ़ते हुए, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव वो नीचे दिखा रखे हैं. अगर अदरवाइज जो है इंडिविजुअल बढ़ते हुए दिखाने हैं तो हमको एक्सपैंड करते हुए, बट हम यहाँ पे बेस को एक्सपैंड करते हुए दिखा रहे हैं. तो एक्सपैंडिंग बेस जो है that is an indication of that the growth of the population, that the population is increasing. On the other hand, this is the pattern of population, human population, which is found in most of the South Asian countries, maybe in India, Bangladesh, Pakistan, even in Sri Lanka, and many of these countries. तो यहाँ पे जो है मतलब एक ट्रेंड्स है, यहाँ पे जो है बच्चे जो है वो काफी ज्यादा पैदा होते हैं, है ना. रीजन में भी एनीथिंग, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस. तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना, वो डिसाइड करेंगे कि क्या है. दूसरा जो है वो है स्टेबल पॉपुलेशन. स्टेबल पॉपुलेशन में क्या है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दो इंडिविजुअल हैं सेक्सुअल फेज के अंदर, वो दो ही बच्चे पैदा करते हैं. तो एवरी साइकिल जो है सेम नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज में जितने इंडिविजुअल हैं दे आर प्रोड्यूसिंग सेम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव. द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल विल कम टू द रिप्रोडक्टिव फेज, दे विल प्रोड्यूस द सेम नंबर. ठीक है. तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी. अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन सम करोड़ से मान लीजिए 5 करोड़ है तो वो 5 करोड़ ही रहेगी. ठीक है. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लिटिल बिट डिक्लाइन, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि दो इंडिविजुअल जो पैदा हुए हैं वो कंटिन्यूस रह जाएं, सर्वाइव कर जाएं हमेशा के लिए. Many of them die and they may not reach up to the age of reproductive phase. So that is how there may be a slight declination. लेकिन हम उसको अभी यहाँ consider नहीं कर रहे हैं. Those factors we'll discuss later on. And the third phase जो है, third जो pattern है वो हम देख रहे थे, वो क्या है, that is declining. Declining में क्या है, जो reproductive phase में जितने individual हैं वो अपने से कम बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है. मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलकर के एक से कम दो से कम बच्चे पैदा करते हैं. They may be producing one child or no child at all. ठीक है. There are number of people in world over, they don't want to have children. ठीक है. वो अपनी लाइफ खुशी से बिताना चाहते हैं. बोलते हैं कि कौन टेंशन पाले लड़के बच्चियों का, कौन उनका कपड़ा लत्ता चेंज करेगा, कौन उनका एडमिशन कराने जाएगा, कौन उनका वैक्सीनेशन करने जाएगा, कौन उनको डॉक्टर के पास ले जाएगा. तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर जस्ट लिविंग हैप्पीली मैरिड बट दे डोंट वांट टू एक्सपेंड देयर फैमिली. और there are number of cases जहाँ people may not be getting married only, और there may be cases यहाँ पे कि जो है वो husband और wife दो जने मिलकर के एक बच्चा पैदा कर रहे हैं. तो that is how the population is declining. Most of the European countries having this scenario. ठीक है. They are developed and they are having no time for this wedding and population that is reproduction and all.
तो देयर आर सेवरल कंट्रीज जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक टेंशन भी इतना ज्यादा है, वैसे दूसरे टेंशन भी इतने ज्यादा है, सोशल लाइफ इज सो मच कि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम फॉर देयर फैमिली, है ना। अब जैसे कोरिया जैसी कंट्रीज के अंदर जाएंगे आप, तो वहाँ मतलब पीपल आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स 15 आवर्स, तो दे डोंट हैव टाइम, हस्बैंड वाइफ मिलते ही नहीं है, कभी वीकेंड में कभी 1 घंटे के लिए मिल रहे होंगे, शायद वो भी नहीं मिल रहे होंगे। तो ऐसे केस के अंदर हाउ कैन दे लुक आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे यही सिनेरियो है। तो वो यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। सेक्स रेशियो भी उसका एक रीजन है, वो भी हमने पढ़ा कि सेक्स रेशियो के कारण क्या है कि जहाँ नंबर ऑफ मेल टू द फीमेल और फीमेल टू द मेल इज नॉट प्रॉपर, तो वहां पे क्या होंगे, जहाँ मेल टू फीमेल इज नॉट प्रॉपर, फीमेल टू द मेल इज नॉट प्रॉपर, वहां पे कई सारे लोग जो हैं वो शादी से रह जाते हैं, है ना। कई सारे जो नंबर है वो अपना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी शादी ही नहीं होंगी। कई सारे औरतें तो सारी पूरी हैं मतलब, लेकिन जितनी औरतें हैं उतने उतने आदमी नहीं है, आदमियों के नंबर ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर कई सारे लोग जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। So there are number of other factors that we'll study later when the topic comes. तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न जब पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। एंड नाउ वी विल स्टडी द एट्रीब्यूट्स जो है, नेक्स्ट अदर एट्रीब्यूट जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो हमने हमने जब पॉपुलेशन को डिफाइन करा तो हमने कहा था कि पॉपुलेशन को डिफाइन करते समय क्या चीज बताना जरूरी है, उसके लिए टाइम भी बताना जरूरी है और उसके लिए एरिया भी बताना जरूरी है। अगर टाइम नहीं बताएंगे तो पॉपुलेशन में चेंज, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि 1947 की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन एक जैसी होगी। हम ये भी नहीं कह सकते किसी जगह पे पॉपुलेशन, जैसे जैसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो तो 20 मिनट के अंदर ही चेंज हो जाती है। तो अगर किसी एक डिश के अंदर, इस डिश के अंदर मान लीजिए अभी इस टाइम में जो है वहाँ 50,000 बैक्टीरिया है और 20 मिनट बाद में ये बैक्टीरिया के नंबर वहाँ पे 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट 20 मिनट्स के अंदर नंबर जो है पॉपुलेशन के बढ़ सकते हैं। किसी और जगह पे एक पॉन्ड के अंदर अमीबा है, उनके नंबर 1 डे के अंदर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई टाइम, टाइम स्पेसिफाई करना जरूरी है। एरिया भी स्पेसिफाई करना जरूरी, ठीक है। ये तो स्विमिंग पूल है, ये इसका फिक्स एरिया है, ये एक पेटी डिश है, इसका फिक्स एरिया है या वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कोई जगह आपने कोई बताया कि भाई ये ग्राउंड है, अब वो ग्राउंड की लिमिट अगर आपने नहीं बना रखी है, कोई मतलब एक ग्राउंड के अंदर खड़े होकर के आपने बोला और मान लीजिए वो जरा सा इतना सा भी एरिया बढ़ गया तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है, या इतना सा भी एरिया कम हो गया तो सॉरी पॉपुलेशन कम हो सकती है। सो when we talk about the population, we have to consider the area, है ना, area we have to consider volume even in case of aquatic organs, in case of insect, क्योंकि वो तो height में भी मिलते हैं, length में भी मिलते हैं, breadth में भी मिलते हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों साइड में मिलता है, तो वहाँ वॉल्यूम का भी कंसिडर करना पड़ेगा और हमको टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होते हैं। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इज नॉट स्टेटिक, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, स्टेटिक पैरामीटर, इट कीप चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी। किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, वो डिपेंड कर रहा है इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, कि भाई फूड, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर पॉपुलेशन में अगर किसी जगह पे अगर फूड की कमी होती है तो या तो वहाँ तो इंडिविजुअल मर जाएंगे या फिर वो अपनी जगह से निकल के किसी नई जगह पे चले जाएंगे। तो फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, क्यों उनके ऊपर अटैक करने वाले कितने हैं, ठीक है। अगर कोई जंगल है यहाँ पे और मान लीजिए यहाँ पे कुछ डियर रहते हैं, तो वो डियर की पॉपुलेशन जो होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि फूड कितना है, दैट इज ग्रास कितनी अवेलेबल है, और पेंथर लायन प्रीडेटर्स कितने हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स अगर ज्यादा होंगे तो वो इनको खा खा के खत्म करते रहेंगे। अगर रोज का अगर 4 डियर भी मर गएंगे और तो आपके पास 365 डेज के अंदर नंबर इनपुट कितने हुए और उनके कंपैरिजन में मर के बाहर जाने वालों के नंबर जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये प्रिडेशन इज अगेन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड द थर्ड थिंग है दैट इज द वेदर, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है। तो ये तीन चीजें मिलकर के डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन कैसे हो रहा है। इनफैक्ट दीज इट इज दीज चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, which that gives some idea about what is happening in the population, whether it is flourishing or declining. अगर पॉपुलेशन सूटेबल होगी
तो वहाँ पॉपुलेशन जो है वो फ्लरिश कर रही होगी, बढ़ रही होगी। अदरवाइज वो अगर कंडीशंस आर अनसुटेबल तो वो डिक्लाइन कर रही होगी। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ सारी सूटेबल कंडीशंस है, वहाँ उनके प्रेडेटर्स के नंबर कम है, वहाँ उनकी फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उनका वेदर का कंडीशन प्रॉपर है। ठीक है, अगर वो डिक्लाइन कर रही है तो कारण क्या हो सकते हैं? दैट द फूड अवेलेबिलिटी इज लेस, प्रिडेशंस आर मोर। ठीक है, प्रिडेशंस आर मोर एंड द कंडीशंस आर अनस्टेबल। वो भी बदल रहा है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ठीक है, वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग given period fluctuated due to the change in the four basic fact processes। चार processes है, ठीक है, factors नहीं है, ये process है। टू ऑफ विच आर नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, वो बढ़ाने वाले फैक्टर है पॉपुलेशन को, contribute an increase in the population, and two are, that is the mortality and immigration are decreasing factor। natality कहते हैं that is बर्थ को। ठीक है, तो पॉपुलेशन में कितने जो है नए मेंबर्स ऐड हुए हैं बाय बर्थ, हाउ मेनी मेंबर्स आर एडेड बाय बर्थ। तो देखिए, रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये लिखा है दैट इज द बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ठीक है, जैसे अभी अपन ने शुरू में एग्जांपल करा था, हमने कहा था कि किसी पॉन्ड में 20 लोटस है, 20 लोटस हैं, 8 नए आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 28। इनिशियल कितने थे? 20। तो पर इंडिविजुअल के हिसाब से कितना है? 0.4। वो एग्जांपल आपको याद हो? रट गया मुझे तो। ठीक है, तो वो जो है वो नेटिलिटी को बता रहा है। ठीक है, मोर्टेलिटी क्या है? इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, कि किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने मेंबर्स वहां से डेथ के कारण एलिमिनेट हुए हैं, मर के एलिमिनेट हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे पिछले साल की, है ना, अभी तो थोड़ा नंबर थोड़ा स्टेबल हो गया, पिछले साल जो है वर्ल्ड ओवर कोविड के कारण जो है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मरे हैं। इन इंडिया में भी जो है उनके नंबर काफी ग्रेट थे, तो उसके कारण पॉपुलेशन जो है बड़ी तेजी से कम हुई है हमारे देश की। ठीक है, एंड सेम इज ट्रू विद द फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मोर्टिलिटी का कारण हुआ, है ना। तो ये बता रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन, अगर पॉपुलेशन किसी जगह की कम हो रही है ड्यू टू डेथ मोर्टिलिटी के कारण, तो इसका मतलब क्या है? द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, द फूड अवेलेबिलिटी में नॉट बी प्रॉपर और प्रेडेशन में बी मोर। ठीक है, कोई सा भी फैक्टर हो सकता है। वेदर के साथ में अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, वो नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, वो क्या कहते हैं, बायोटिक कैलामिटीज आ सकती हैं। इमिग्रेशन, नए मेंबर बाहर से कहीं कितने आ गए? ये अगर ये पॉपुलेशन है, ये जो एरिया है, इसके अंदर बाहर से भी तो कुछ मेंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई 4 डियर इधर उधर से आ गए, तो ये डियर क्या कर लेंगे? ये तो कोई अटैक भी नहीं करते हैं, तो कोई मार भी नहीं सकते हैं, कुछ भगा भी नहीं सकते हैं, भोग भी नहीं सकते। तो 4 5 10 15 20 100 200 डियर इधर उधर से आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो यही हो सकता है, बफेलोज आ जाएं, गोट्स आ जाएं, शीप आ जाएं। ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो जनरली आ जाते हैं, तो उनसे कोई उनका उनका कोई रोग भी नहीं कर सकता। चलो अगर कोई प्रेडेटर आ गया, लायन पैंथर टाइगर लोमड़ी वोमड़ी आ जाएगी, तो वो क्या दूसरे मेंबर्स उनको डरा डुरू के भगा देते हैं, लड़ाई होती है, उसमें भी कई लोग मर जाते हैं। और बट इमिग्रेशन जो है वो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण किसी पॉपुलेशन की एकदम चेंज हो सकती है, किसी पॉपुलेशन में अचानक चेंज हो सकता है। जैसे अभी अपन ने थोड़े टाइम पहले इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि वो क्या कहते हैं, एक पॉपुलेशन दूसरी जगह इंडिविजुअल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? दैट इज माइग्रेशन। देखा ना कितना दिमाग चला जाता है बैटरी में, तो माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब हमारे शहर में कितनी ही सारी बर्ड्स आजकल माइग्रेट होकर के आई हुई हैं दुनिया के कई कंट्रीज से, दूसरी कई जगहों से, जो यहाँ की नेटिव बर्ड्स नहीं है। देख करके भी हमें लगता है अरे ये बर्ड तो हमने आज तक देखी नहीं। ठीक है, कहाँ से आ गए? तो दे आर माइग्रेटेड। नाउ माइग्रेट होकर के जो आई हैं वो इमिग्रेट हुई हैं, है ना, वर्ड के अंदर ही आ रहा है इम माइग्रेशन। तो दैट इज बाहर से कोई मेंबर्स का अंदर आ जाए, तो ये पॉपुलेशन को सडनली बूस्ट करती है। बर्थ वगैरह जो होंगी या डेथ जो होंगी वो उतना तेजी से नहीं हो, डेथ तो हो सकती है बड़ी तेजी से। मान लीजिए किसी लेक के अंदर पानी पॉइजनस हो गया, तो वहां तो मास डेथ हो जाएगी अचानक से, या कोई कोई इंडस्ट्री का कोई पॉइजनस गैस रिलीज हो गई तो वहां तो मास डेथ हो जाएगी, या कहीं फूड पॉइजनिंग होगी तो वहां मास डेथ हो जाएगी। तो डेथ तो बड़ी तेजी से हो सकती है, लेकिन बर्थ उतनी तेजी से नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड। हमको मालूम है बर्थ का एक पैटर्न होता है ना, कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बर्थ के रेट बढ़ जाते हैं, दूसरे केस के अंदर बर्थ के रेट जो है वो मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं। वी नो दैट देयर आर सीजनल एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में
करते हैं तो उनके बर्थ जो है उस पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाएंगे, बर्थ रेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मलिटी रहती है या फिर क्या कहते हैं नील रहती है, ठीक है। तो वो तो एक्सपेक्टेड है, वो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। मॉर्टिलिटी इज नॉट प्रिडिक्टेबल, इमिग्रेशन इज नॉट प्रिडिक्टेबल, ई माइग्रेशन इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ये समवॉट प्रिडिक्टेबल है कि हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि भैया बर्थ रेट हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, किस सीजन में होगी, कब होगी, व्हेन कंडीशन ऑफ फेवरेबल तब ज्यादा होगी, नहीं तो नहीं होगी एंड ऑल, ठीक है। मॉर्टिलिटी के बारे में हम कोई पक्का नहीं बता सकते कि भैया कितनी डेथ हो जाएगी। इमिग्रेशन से हम ये नहीं कह सकते कि इतने मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। किसी जमाने में जो है हम पढ़ते थे कि वो क्या कहते हैं, जो बर्ड सेंचुरी है भरतपुर की, वहाँ बहुत सारी बर्ड्स आती थी। आजकल वहाँ इतनी बर्ड्स नहीं आ रही, बिकॉज बर्ड्स हैव फाउंड न्यू लोकेशंस आल्सो, तो वो आसपास की दूसरी जगहों पे भी जाने लग गई। तो इस कारण से जो है आपको उतने बर्ड्स वहाँ पे नहीं दिख रहे। तो इमिग्रेशन का पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता। यू कैन नॉट से कि लास्ट में 50 बर्ड्स आई थी तो इस बार भी 50 आएंगी या 60 आएंगी या 40 आएंगी। They can all of a sudden increase more or they may drastically decrease even, ठीक है। On their way of migration they may find some new location, तो वो वहीं पे भी अपना डेरा डाल सकते हैं। तो इमिग्रेशन जो है वो क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। तो जब हमारी किसी पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई मेंबर्स आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इमिग्रेशन। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू अ हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। बाहर से आ रही हैं तो हम उसको कहेंगे इमिग्रेशन, बाहर जा रही हैं गॉन एल्सवेयर तो हम उसको कह देंगे ई माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव लेफ्ट हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, तो वो इमाइग्रेशन है। अगर हम इंडिया के ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया से कई सारे लोग बाहर काम कर रहे थे, स्पेशली इन द गल्फ। गल्फ जो है वो जितनी भी अरेबियन कंट्रीज होती हैं उनको हम कॉमनली गल्फ कह देते हैं। तो वो जो गल्फ है दैट इज सऊदी अरेबिया है ना, ओमान है, एंड क्या कहते हैं जेद्दा है, ये बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। वो सारी कंट्रीज एक्चुअली तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है। तो इंडिया से कई लोग जनरली वहाँ चले जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र एंड क्या कहते हैं बिहार, है ना, एंड यूपी। यूपी से बिहार से लेबर क्लास के लोग और यहाँ से थोड़े टेक्निकल हैंड वाले लोग और बाकी कुछ जगह जो है ऑफिशियल वर्क वाले लोग जो है वो बहुत चल जाते हैं। और जैसे वहाँ कोविड की सिचुएशन है ये सारे लोग वापस लौट करके आ गए इंडिया। तो अचानक से ई माइग्रेशन हो गया। खैर ये बंदे यहीं के थे लेकिन काफी टाइम से बाहर रह रहे थे, तो अब हम उनको कह सकते हैं कि दे आर पहले वो इमिग्रेट होकर के वहां चले गए थे, अब यहाँ से वो ई माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। तो अगर हम इनको कंसिडर करेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने में, तो हमको कुछ इस तरह का एक पैटर्न मिलेगा। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। द इंडिविजुअल्स व्हिच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आप डेंसिटी इज एक्चुअली लेंथ ब्रेड्थ हाइट के अंदर जितने नंबर मिल रहे हैं। तो ज्यादा मैंने आपसे बताया कि डेंसिटी जो है मतलब दैट इज पॉपुलेशन इन गिवन वॉल्यूम, है ना, वो ज्यादा अच्छा मेजर है क्योंकि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए और जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं बर्ड्स वगैरह हैं उनके लिए एक सही मापक होता है, क्योंकि वो ऊंचाई में भी जा सकते हैं नीचाई में भी जा सकते हैं। ह्यूमन जो है वो केवल जमीन के ऊपर ही रहेंगे तो वो केवल यहीं यहीं मिल सकते हैं, तो उनके लिए आपको हाइट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम डेंसिटी वर्ड ज्यादा अच्छा लेते हैं, दैट इज पॉपुलेशन इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको उसको आपने पॉपुलेशन डेंसिटी कह दिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसी भी जगह की वो n अगर है तो उस n के अंदर कैसे चेंज आ सकता है। तो अगर कुछ नए बच्चे ऐड हो गए बाय बर्थ तो n के नंबर बढ़ जाएंगे। बाय किसी और इंडिविजुअल किसी और पॉपुलेशन से आई नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाहर से आ गए हैं तब भी इनके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ से कोई इंडिविजुअल्स अगर मर गए हैं किसी कारण से, तेजी से मर रहे हैं, कोविड के कारण से, फूड पॉइजनिंग के कारण से, पेस्टिसाइड के इफेक्ट से, प्रीडेटर्स के इफेक्ट से, या किसी और बीमारी के कारण से, या नेचुरल कैलामिटीज से, वल्केनो आ गया या फ्लड आ गया एंड ऑल, तो उनके कारण जो है इंडिविजुअल्स मर सकते हैं। नेचुरल तो डेथ होती है, वो नेचुरल डेथ जनरली जो है बर्थ रेट डेथ रेट को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तेजी से अगर हो रही है तो मोर्टेलिटी उसके कारण पॉपुलेशन माइनस हो जाएगी। एंड ई माइग्रेशन से भी जब यहाँ से इंडिविजुअल बाहर चल जाते हैं, मे बी दैट द कंडीशंस आर फेवरेबल इन अदर प्लेसेस, मे बी दैट द कंडीशंस आर अनफेवरेबल इन दिस प्लेस।
ठीक है, यहाँ कंपटीशन बढ़ जाए, यहाँ प्रीडेटर्स का इफेक्ट बढ़ जाए, यहाँ नेचुरल कैलामिटी ज्यादा हो जाए, यहाँ डिजीजेस ज्यादा हो जाए, यहाँ कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, यहाँ पे ह्यूमन का इफेक्ट बढ़ जाए, यहाँ मशीनाइजेशन हो जाए, यहाँ रोड बन जाए, माइंस आ जाए, इंडस्ट्रीज आ गए, कुछ भी कारण हो सकता है जिनके कारण ये एनिमल्स को यहाँ पे असुरक्षा फील होगी, तो ये नियर बाई किसी भी दूसरी लोकेशन के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं, तो वो इमिग्रेशन होगी। एंड द सेम में बी ट्रू अगर वो किसी और पॉपुलेशन के अंदर इस तरह की कंडीशन आ गई, वहां पे रोड बन गया या वहाँ डैम बन गया, वहाँ पानी भर गया, जहाँ पे पहले लोग जानवर रहते थे वहाँ सारा डैम के कारण वहाँ पानी भर गया, तो वो सारे जो जानवर है उन लोगों का इस लैंड के ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो दे विल मूव टू द अदर नियर बाय पॉपुलेशन, तो वो इमिग्रेट कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसके अंदर एक ही चीज जो है वो सबसे प्रिडिक्टेबल है, वो है बर्थ रेट। बाकी तीनों कंडीशन जो है इमिग्रेशन को हम मतलब कंसिडर हम मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि कितने मेंबर्स आएंगे या कितने ऐड होंगे, जनरली कितने ऐड होते हैं। ई माइग्रेशन को भी हम पक्का नहीं कह सकते ना, मोर्टेलिटी रेट को भी, नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट हमको पता है वो एट पार टू द नेटिविटी रेट रहती है, ठीक है, लेकिन ड्रास्टिक डेथ हो सकती है किसी भी कारण से, मैंने आपको बताया कई सारे कारण हो सकते हैं, मे बी द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मे बी द नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया है या भूकंप आ गया है या क्या कहते हैं वल्केनो इरप्ट हो गया या सुनामी आ गए या कुछ और कारण हो गया या कोई डिजीज ब्रेक हो गई, आउटब्रेक हो गई है, ठीक है, या कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गए हैं, कोई प्रीडेटर्स आ गए हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिनके कारण उनके नंबर बड़ी तेजी से मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ जाएगी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बड़ी तेजी से कम होगी। तो अब इनके लिए अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये है फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम पे इनिशियल पॉपुलेशन n थी, इनिशियल पॉपुलेशन वाज n, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन वाज n, तो t टाइम बाद में वो n कब थी, टी टाइम के ऊपर, है ना, टाइम अपन ने टी लिया, वो टी जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, ईयर 1947 ले सकते हैं या 2020 ले सकते हैं, है ना, 2020, है ना, वो आपका टी हो गया। उसके बाद 1 ईयर बाद में आपने लिया +1, दैट इज 2021, तो 1 ईयर का गैप, या हो सकता है 1 वीक का टाइम, या हो सकता है सिंपली 1 डे, या कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन विच वी आर स्टडिंग एंड देयर ग्रोथ का पैटर्न जो होगा उसके हिसाब से हम उनको लेंगे ना। नेचुरली ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर आपको लेनी है तो डे टू डे ऑन डे बेसिस पे हम कभी भी नहीं स्टडी करेंगे, नीदर वी कैन मेंटेन द रिकॉर्ड एंड नॉर इट विल बी अ प्रैक्टिकल, एक दिन में कोई पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम माइक्रोब्स की डेंसिटी बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक दिन बहुत बड़ा वंडरस इफेक्ट ला सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक दिन के अंदर अमीबा की पॉपुलेशन जो होती है वो डबल हो सकती है किसी भी पॉन्ड के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मेनली 20 मिनट्स के अंदर डबल हो सकती है, और वायरस की पॉपुलेशन कंडीशन फेवरेबल है तो बहुत ही कम टाइम चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने, ठीक है, क्योंकि वायरस को कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं बनानी है, वायरस को कोई ऑर्गेनेली नहीं बनाना, उनको क्या करना है, उनको डीएनए से आरएनए बनाना है, मतलब अगर वो भी अगर रिट्रो वायरस हुआ नहीं तो सीधा डीएनए से अपने डीएनए की अपना डीएनए अटैच किया उसने और कॉपी बनाई, मल्टीपल कॉपी, और उनसे प्रोटीन बनाया और चलो काम खत्म। तो दैट में टेक प्लेस इवन एज लेस एज 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो हमको T+1 क्या लेना है ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी स्पीशीज को हम कंसिडर कर रहे हैं और कितने टाइम बाद कंसिडर कर रहे हैं। तो NT जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, B स्टैंड फॉर बर्थ रेट, है ना, बर्थ से जितने मेंबर ऐड हुए, नॉट रेट, बर्थ से कितने मेंबर ऐड हुए, I स्टैंड फॉर दैट इज इमिग्रेशन से कितने मेंबर आए, D स्टैंड फॉर डेथ कितने मेंबर्स की हो गई, और इमाइग्रेशन कितने मेंबर्स बाहर चले गए। ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और ये दोनों नेगेटिव फैक्टर हैं, इसलिए इनको ऐड करेंगे N+T के NT+ ये दो फैक्टर और फिर उसमें से इनको माइनस कर देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली आपको समझ आ सकता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी जंगल के अंदर हिरणों के नंबर है, डियर के नंबर या रैबिट के नंबर ले लीजिए, है ना, रैबिट के नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 4030 रैबिट है किसी टाइम में, है ना, और इन्होंने जो है मान लीजिए 1060 रैबिट्स पैदा करे, और उसी टाइम के अंदर मान लीजिए वहाँ पे 1280 रैबिट्स मर जाते हैं, और किसी और जगह से मान लीजिए वहाँ पे 600 रैबिट आ जाते हैं, 640 रैबिट आ जाते हैं, और यहाँ के कुछ रैबिट जो है वो किसी
प्रकोप के अंदर 240 यहाँ से बाहर चल जाते हैं। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, ये मान लीजिए सारा कुछ जो चेंज हुआ है वो 6 महीने के अंदर हुआ है, 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एन टी प्लस 1, जो वो कितना हो गया, 6 मंथ्स का टाइम हो, इज इक्वल टू एन इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन है 4030 प्लस बर्थ से कितने आए 1060 प्लस इमिग्रेशन से कितना है 640 माइनस मोर्टेलिटी से कितने गए 1280 माइनस इससे कितने गए 240। तो हम इनको सिंपली भी कह सकते हैं कि 40-30 तो शुरू के थे, है ना, प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो ये, तो डेटा तो गए भाई, हम दोबारा डालते हैं, हम नया डेटा, है ना। आपको पता है ना, आपने तो लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं क्या चित्रांशी, कैन यू टेल मी? नो सर। है यहाँ तो मैंने 2000 समथिंग डाला था, एनीवे अपन दूसरा लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए 2060, यहाँ पे लिख लेते हैं 640, नेटिलिटी में लिख लेते हैं 1080, इमिग्रेशन में लिख लेते हैं 440 और मोर्टेलिटी में लिख लेते हैं मान लीजिए 880 नंबर। अच्छा, तो इसमें नया बर्थ रेट क्या होगा एन टी प्लस 1, जो हमारा कितना हो गया 6 मंथ का पीरियड। ऐसे ही ले लिया आपने, को क्या है, आपने ऐसे ही तो बताते हैं, ऐसे ही तो पेपर बनाता हूँ मैं, दिमाग चलाना है बस। फिर बोलो सर, बच्चे बोलते सर ये तो बुक में कहीं नहीं है, आपने कहाँ से बना दिया सर, कहाँ से बना दिया यार, देखते हैं क्वेश्चन। 1080 प्लस इमिग्रेशन कितने हैं 640 माइनस मोर्टेलिटी कितनी है 880 प्लस 440। चलिए ये हो गया हमारा 2060 प्लस ये कितना हो गया 0 8 12 1 7 8 1, है ना। इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में लाएंगे, तो ये हो गया 5 12 13। सो अपना नंबर हो गया 2060 प्लस 1720 माइनस 1320। अब आपकी जैसी मर्जी है, आप चाहे तो इसको माइनस कर दीजिए सीधे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 400 रह गया और इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे 2460। तो 6 महीने बाद आपको पॉपुलेशन कितनी मिल रही है रैबिट्स की, तो इसके अंदर इतना इजाफा हो गया, कितने 400 मेंबर्स का इजाफा हो गया। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, अगर कम हो गए तो समझ लीजिए वहाँ की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, वहाँ पे प्रेडेटर ज्यादा हो गए होंगे, फॉक्स लॉम्बडीज वगैरह का नंबर जो है वो तेजी से बढ़ रहा होगा, तो वो उनको हमला कर रहे होंगे, या फिर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, घास नहीं होगी खाने के लिए, या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा या कुछ और। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये है अपना टी टाइम के अंदर जो है पॉपुलेशन का क्या हिसाब रहेगा वो पता करने। Now you can see in the above equation that the population density will increase if the number of birth plus the number of immigration, that is D plus I, is more than the number of death and immigration. Otherwise it will decrease. Under normal condition, the birth and the death are almost important factor influencing population density. जनरली हम ये मान के चलते हैं कि न तो कोई इंडिविजुअल फेवर करता है किसी दूसरे पॉपुलेशन में कदम रखना, है ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हो वो नहीं जाना चाहेगा, और नहीं यहाँ का कोई मेंबर दूसरी जगह जाना पसंद करेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर सबसे सुकून से रहते हैं। किससे रहते हैं? सुकून से। तो जैसे वो यहाँ से बाहर जाएंगे, हम भी नहीं जाना चाहते हैं, अगर हमारे ट्रांसफर कर दे, बहुत सालों से हम मान लीजिए कोटा में रह रहे हैं, भले ट्रांसफरेबल जॉब हो और हम कोटा में रह रहे हैं,
और अचानक से हमसे कहते हैं कि साहब अब आपको जो है मतलब आगरा जाना पड़ेगा, तो बोलो रे और कैसे जाएंगे आगरा, अरे बच्चों का एडमिशन, अरे यार कहाँ पे मकान किराए पे लेंगे, कैसा होगा, वहाँ पे तो बहुत महंगाई होगी, आगरा तो बड़ा शहर है, वहाँ तो ये है, गंदगी बहुत है। बीसियों चीजें हम मान करके हम नहीं जाना चाहेंगे ना, वी विल नॉट ट्राई टू मूव, नीदर कोई और बाहर से कोटा आना चाहेगा। अब कोटा तो आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, बेचारे बच्चे बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कई सारे बच्चे आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट इज अनअवॉइडेबल सिचुएशन, तो उसी में आएंगे। तो वही पॉपुलेशन के बाकी इंडिविजुअल्स के साथ होता है। तो under normal condition, the birth and the death are very important factor influencing the population density, and other two factors assuming importance under special condition। जो अदर टू फैक्टर्स है ना, कौन से, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, वो केवल अंडर स्पेशल कंडीशंस में जो है उनकी इंपॉर्टेंस जगती है, तभी कहीं जाकर के ऐसा होता है कि उनको जाना पड़ा। The for instance, if new habitat is just been colonized, अगर मान लीजिए कि ये कोटा के आसपास बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए हो, रावत भाटा रोड, कौन कौन गया रावत भाटा, झालावाड़ रोड सही, सॉरी, झालावाड़ रोड। तो झालावाड़ रोड के आसपास जो है बहुत सारी माइंस हैं कोटा स्टोन की, तो माइंस क्रिएट हो जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में बारिश में पानी भर जाता है, ठीक है। अब कई सारी माइंस ऐसी हो गई जो लेफ्ट है, मतलब वहां जितना पत्थर निकालना था निकाल लिया, अब उन लोगों ने जो है उसको वो जो है पूरा पत्थरों का ढेर लग रहा वो ऊपर, और गड्ढे बन गए यहाँ पे, ये गड्ढों को उन्होंने ऐसे लेफ्ट कर दिया, अभी ये एक नया हैबिटेट क्रिएट हो गया है, नया हैबिटेट। तो यहाँ पे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गन्स हैं वो शुरू में बड़े सुकून से रहेंगे, क्योंकि उनका कोई प्रेडेटर नहीं, ठीक है। तो यहाँ इमिग्रेट हो रहे हैं बड़ी तेजी से, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर कमिंग, ठीक है। हमारे घर में भी छतों में जो है बहुत सारा पानी इधर उधर रखा हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि वहां नई एल्गी आ जाती है, वो एल्गी तो बाहर से आई ना, तो वो एक नई जगह से बाहर से आ रही है, तो जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट अ मोर सिग्निफिकेंट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द बर्थ रेट। वहां भी बर्थ रेट क्या बात करेंगे, मान लीजिए वहां 4 मेंबर थे, तो 4 मेंबर कब तो बड़े रिप्रोडक्शन करेंगे और कब इसको पूरे को भरेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर की जगह जो है ऑर्गेनिज्म जो है बड़ी तेजी से यहाँ मूव करने लगा। अच्छा, यहाँ देखिए क्या हो गया, जैसे बारिश का पानी रन ऑफ हो रहा है, तो उसके साथ में कई सारे मेंढक, मछलियां, कोई दूसरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहते बहते आते हैं और जो है यहाँ आके गिर गए, ठीक है, तो कोई जान के नहीं गए, लेकिन वो उनका नया ठिकाना मिल गया उनको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इमिग्रेशन जो है वहां बड़ा फैक्टर बन जाता है। इट मे बी ट्रू फॉर एनी अदर थिंग, अनेक दूसरी जगहों पे भी हो जाता है ऐसे, है ना। हम जानते हैं कि कई जगहों पे नए नए हैबिटेट क्रिएट होते हैं। कैसे हैबिटेट क्रिएट होते हैं आप जानते हैं, मान लीजिए रेगिस्तान था हमारे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उन सारी जगहों पे, फिर इंदिरा गांधी कैनाल आई, तो उन जगहों पे पानी पहुंचा, अब वो कैनाल का पानी रिस रिस के आसपास की जगहों पे पहुंच गया, तो वो पूरा डेजर्ट जो है वो वहां पे हरियाली आ गई, ठीक है। तो वहां फिर अपना आप ऑटोमेटिकली एनिमल्स जाकर के बसने लग गए, तो वो इमाइग्रेट करें, तो ऐसा हो जाता है। बारिश के बाद में कई जगहों पे पानी बढ़ जाता है, तो वो नया पॉपुलेशन बनाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल ना, ग्रोथ मॉडल पढ़ने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसी फैक्टर को यहाँ पे खत्म करते, एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि ग्रोथ मॉडल जो है वो दो डिटेल वाले टॉपिक है जिनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे कल। ये एक्सपोनेंशियल है, और दूसरा जो है एक जे शेप है और एक सिग्मॉइड है, ठीक है। इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कौन आ रहा था कल से और ऑफलाइन क्लास में, कोई की तरफ से तो सर मैं और अनन्या। आ जाओ, ठीक है। ग्रोथ मॉडल हम कल पढ़ेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई कीजिए बैठ करके, ऐसा आएगा देखना बोर्ड का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। बोले सर इतना बड़ा, तो आदमी देख के घबरा जाता, बोले अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी सारी लाइनें लिखी है, ठीक है। वहां लिखा रहेगा इन फील्ड एक्सप्लोरेशन Simon observed observed the number of barnacle, है ना, ऐसा नंबर देखो जो आप सोचे तो बोले क्या है यार, ये क्या होता है barnacles,
barnacles लिख देते हैं, population is changed over a period of 2 years. 2 साल बाद आया वो वहां पे, वो देखो है ना. And he found that 582 members were added by birth and 362 members died. ठीक है. While 222 barnacles entered from nearby pond which was, बट वो ये टाइम क्वेश्चन पढ़ा, ये क्यों बनाते हो ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम निकाल दो अपना साथ. अभी अब हमारा क्वेश्चन छोटा सा था पेपर, मेरे हिसाब से तो बच्चों को 40 मिनट में कर लेना चाहिए था. तो विच वॉज पॉल्यूटेड and due to over exploitation 392 barnacles moved to other localities. If initial population was 3000, ज्यादा नहीं हो जाएंगे किसी जगह पे, इतनी बर्ड्स थोड़ी मिलती है, बर्नैकल्स तो मिलते हैं. 3000 तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा. हम मान लेते हैं 862 थे. फाइंड N+1 पॉपुलेशन. अब इसको आपको करना है, आप करते रहिए, दिमाग लगाते रहिए. ठीक है. तो आपको क्या लिखना है, 861 प्लस 62 प्लस है. ऑप्शन थोड़ी दूंगा मैं, ऑप्शन के लिए तो मेरे पर टाइम लग जाएगा. 862 इनिशियल पॉपुलेशन है, प्लस बर्थ रेट कितनी आई है इसके अंदर, मेंबर्स वर एडेड 582 और 6, ये तो मर गए हैं, 362 तो मर गए हैं. ठीक है. वाइल एंटर्ड है ना, तो ये आ गए 222 माइनस 392. सब में 22 है. ठीक है. तो ये NT+1 है. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है. सो गुड डे चिल्ड्रन. थैंक यू सर. हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल. गुड डे.